बोलो राधा दामोदर भगवान की जय। कार्तिक मास की जय। जलंधर का विष्णु से युद्ध और वर की प्राप्ति। 11वां अध्याय। नारद जी बोले, इंद्र आदि देवता उन दैत्यों को अपनी ओर आते देखकर भयभीत होकर विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। देवता बोले, कूर्मा और मत्स्य आदि रूप धारण करने वाले, कर भक्तों के दुख को दूर करने वाले, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि रूप में जगत का पालन और संहार करने वाले, गदा शंख पद्म और चक्र धारण करने वाले, आपके लिए हमारा नमस्कार है। हे लक्ष्मीपति, असुर निकंदन, गरुड़ नायक, पीताम्बरधारी, यज्ञादिक क्रियाओं के भोक्ता, हे शरणागत वत्सल, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। दैत्यों से संतापित मनुष्यों के दुखों का नाश करने के लिए वज्र रूप और शेष नाग की शैया पर शयन करने वाले सूर्य और चंद्रमा, यह दो नेत्रधारी, आपको बार बार नमस्कार करते हैं। नारद जी बोले, जो मनुष्य इस संकट नाशक स्तोत्र को पढ़ेंगे वह हरि भगवान की कृपा से कष्ट नहीं भोगेंगे। इस प्रकार दैत्यों के नाश करने वाले विष्णु भगवान ने देवताओं के द्वारा की गई स्तुति से उनके संकट को जान लिया। क्रोधित होकर शीघ्र गरुड़ पर सवार होकर भगवान लक्ष्मी जी से बोले, तेरा भ्राता जलंधर देवताओं को दुख देता है, इससे मुझे उन्होंने बुलाया है, सो मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ और शीघ्र जाऊंगा। लक्ष्मी बोली, हे प्राणनाथ, यदि मैं आपकी प्यारी भक्तिन हूँ और फिर मेरे भ्राता को आप संग्राम में क्यों मारोगे। श्री भगवान बोले, शिव जी के अंश से पैदा हुआ ब्रह्मा के वरदान और तेरी प्रीति से जलंधर हमारे मारने योग्य नहीं है। नारद जी बोले, यह कहकर गरुड़ पर बैठ शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले विष्णु भगवान जहाँ देवता स्तुति कर रहे थे वहां पहुंचे। इसके बाद अरुण के छोटे भ्राता गरुड़ के पंखों की वायु से और बबूला से उड़ाए गए दैत्य आकाश में मेघों की तरह भ्रमण करने लगे। जलंधर दैत्यों को वायु में से पीड़ित देखकर आकाश में उछलकर विष्णु के पास पहुंच गया और विष्णु और जलंधर दैत्य का बहुत भारी युद्ध हुआ। बाणों से आकाश भर गया। विष्णु जी ने अपने बाणों से दैत्य के रथ की ध्वजा और छत्र और घोड़ा काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। एक बाण उसके हृदय में मारा। उसने संभल कर फिर उस दैत्य ने बहुत शीघ्र उछलकर गरुड़ के माथे पर गदा मारकर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु जी ने हंसकर अपने कड़क से उसकी गदा काट दी। तब उसने विष्णु के हृदय में जोर से घूसा मारा। फिर दोनों आपस में मल युद्ध करने लगे। उनकी भुजा, घूसा और घोटू की मार से पृथ्वी शब्दमान हो रही थी। वे दोनों अच्छी तरह बहुत देर तक युद्ध करने लगे। तब मेघ जैसी गंभीर वाणी से दैत्यराज से विष्णु भगवान बोले, मैं तेरे पराक्रम से बड़ा प्रसन्न हूँ, तू वर मांग, नहीं देने योग्य वरदान भी मैं तुझको दूंगा। जलंधर बोला, हे विष्णु, जो आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गणों सहित मेरे घर में रहो। नारद जी बोले, बहुत अच्छा कहकर भगवान देव गणों और लक्ष्मी समेत जलंधर के पुर में पधारे। महाबली जलंधर दैत्यों के अधिकारों पर दैत्यों को स्थापित कर पृथ्वी पर आ गया। देवता, गंधर्व और सिद्ध इनके बहुमूल्य रत्नों के समान और उत्तम वस्तुओं को अपने अधिकार में करके तथा देव, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य इनको अपने पुर में बसाकर त्रिलोकी का राज्य करने लगा। इस प्रकार जलंधर देवताओं को अपने वश में करके पिता तुल्य धर्म से अपनी प्रजा का पालन करने लगा। जलंधर के राज्य में रोगी, दुखिया, निर्बल और दरिद्री कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था। इस प्रकार धर्म राज्य करने लगा। नारद जी बोले, एक बार मैं उसकी राज्य लक्ष्मी देखने और भगवान विष्णु की सेवा करने के लिए वहां गया। बोलो राधा दामोदर भगवान की जय। कार्तिक मास की जय। तुलसा मैया की जय। राधा दामोदर भगवान की जय।